अच्छा, इस चर्चा को मैं नैरो डाउन करना चाहूंगी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज पर। बहुत ज्यादा मांग होती है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर। हम जानते हैं कि 2018-19 में पहले सरकार ने बम्पर वैकेंसीज में निकाली, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है 2025 ग्रुप डी के लिए और वैकेंसीज निकाली जाती हैं। 2018 में 62,000 वैकेंसीज करीब निकाली गई। 2019 में 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई और अब 2025 में 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई। लेकिन उसके बावजूद ये मांग लगातार हो रही है कि ग्रुप डी की वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर इतनी ज्यादा डिमांड इन वैकेंसीज की क्यों है? क्यों इन पदों पर जो है छात्र एग्जाम देकर पहुंचना चाहते हैं? देखिए, अभी बेसिकली जब ये उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ था जहां लगभग 250 के आसपास लोग मारे गए थे और बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ था, उस समय संसद में रेल मिनिस्टर का बयान था कि 2,74,000 के आसपास पोस्टें खाली हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पोस्टें ऐसी थी जो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। और ये जो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं, ये वो होती हैं जो ट्रेनों का सही संचालन हो, सुरक्षित संचालन हो, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी वर्किंग हैं और ग्रुप डी में ही वर्किंग है, वो बताते हैं कि सर, जिस जगह हम काम कर रहे हैं 32 पोस्टें हैं, 32 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन केवल और केवल 8 ही आदमी काम करने लग रहे हैं। तो पहली बात ये कि रेलवे ने खुद दिया था ये डाटा कि हाँ, ग्रुप डी में वैकेंसी खाली है। दूसरी चीज ये कि 2018 या 2019 की जो वैकेंसी थी, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो आखिर में होते होते 2023-24 तक इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप सोचिए 18 में जो वैकेंसी हुई, कब आप ज्वाइन करा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम 2024 में कैलेंडर निकालेंगे और हम उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी भरेंगे, लेकिन 2024 में ग्रुप डी की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ जनवरी 2025 में, लेकिन उसके एग्जाम का अभी कोई अता पता भी नहीं हो पा रहा है। और जो बच्चे वैकेंसी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो ये दो मुद्दे हैं। पहला तो गवर्नमेंट ने खुद ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि सीटें खाली हैं। दूसरा ये कि 2018-19 में इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आईटीआई हर एक बच्चे को करनी होगी। और उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि आईटीआई करना स्टार्ट कर दिया। और एक रो डाटा ऐसा बोला जाता है कि 40 लाख के आसपास बच्चे ऐसे जिन्होंने कुल मिला के इस ड्यूरेशन में आईटीआई कर लिया। तो जिन बच्चों ने आईटीआई कर लिया वो सोच के किया, पैसा इसलिए लगाया, समय इसलिए लगाया कि आगे जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो हमें मौका मिलेगा। लेकिन जब 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, केवल 10th क्लास वाला बच्चा भी इसे अप्लाई कर पाएगा। वो बच्चे चले गए कोर्ट में और अभी 26 जुलाई को कोर्ट में फिर से तारीख है हाई कोर्ट में, और उम्मीद है कि 26 जुलाई को कोई फैसला आ जाए। और अगर ऐसा हुआ कि आईटीआई के पक्ष में फैसला आ गया तो 10th क्लास वाले बच्चे बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और अगर 10th क्लास के पक्ष में आ गया तो आईटीआई वाले बच्चे अपने आप को अनजस्टिस महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से अपना पैसा और समय इन्वेस्ट किया था। सरकार ने क्या किया, उस मुद्दे को एज इट इज छोड़ दिया और अब वो वैकेंसी फंस गई। जबकि सरकार चाहती तो इस काम को सॉर्ट आउट कर सकती थी कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा के आईटीआई और 10th वालों दोनों को उनका हक मिल जाता। दूसरी चीज, सरकार की मुझे इसमें इंटेंशन ही गलत लगती है रेलवे डिपार्टमेंट की, कि आपने 2018-19 में एक सर्कुलर निकाला, उसमें आपने कहा आईटीआई कर लो, बच्चों ने कर ली। आप 2025 में आके एक सर्कुलर निकाल रहे हैं कि 10th क्लास वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो बच्चे 7-8 साल से वेट कर रहे थे और अब आप आके नया नियम बदलेंगे तो वो तो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। जैसे अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था लाइव आके कि मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में 2 बार आ रखा है। एक जगह उस क्वेश्चन को ठीक माना हुआ, उसका आंसर दे रखा है, दूसरी जगह कहा हुआ है कि ये क्वेश्चन इनवैलिड माना जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन और आंसर की में आपने ये चीजें दे रखी हैं। बच्चा 75 क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं 3 क्वेश्चन इनवैलिड है, बाद में आपने कहा नहीं 6 क्वेश्चन इनवैलिड है। तो एक बच्चे का सिलेक्शन या परसेंटाइल जो स्कोर बनना था वो 75 क्वेश्चन से बनना था, आप लेके उसे 69 से बनाने लग रहे हैं। तो वो बच्चे भी हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि गलतियां ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं कोर्ट के धक्के खाता है। और फिर क्या होता है कि ये वैकेंसी फिर लेट होगी, और 2024 में जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, कैलेंडर निकाला, उसकी एक भी पोस्ट पे अब तक ये पूरी तरह ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है।
जिसको लेके बच्चे बार बार मांग उठा रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो, पता चले ये भी कोर्ट केस में फंसी रह जाए। जी।